हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की साइंस में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपवर्तनांक। ठीक है, तो आज बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, बहुत जल्दी से अपन इसको खत्म भी करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। वो ये बहुत छोटी छोटी डिफाइंस होती है, बहुत छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो अगर हमको क्लियर ना होना तो चैप्टर्स में हमारी दिक्कत बनी रहती है। देखो, अपवर्तनांक क्या है, मैंने तुमको कल भी बताया था कि अपवर्तनांक किसी माध्यम का वह गुण होता है जो उस माध्यम में प्रकाश की चाल को निर्धारण करता है। ठीक है, तो मैंने बताया था, देखो प्रकाश की अगर किरण चल रही है या तो वायु से आ रही होगी या किसी और माध्यम में जा रही होगी। ठीक है, तो अगर ये मान लो, अगर ये माध्यम एक है और ये माध्यम दो है, ये पॉइंट है जहां पे ये किरण आपतित हो रही है, तो एक पहले माध्यम में आ रही है और दूसरे माध्यम में जा रही है। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या है कि मान लो ये ऊपर कोई और माध्यम है, नीचे कोई माध्यम है, तो इसमें प्रकाश की चाल कुछ होगी और इसमें प्रकाश की चाल कुछ और होगी। अगर मान लो इसमें V1 है और इसमें V2 है, क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल जो होती है माध्यम के बदल जाने पर प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। ठीक है, अगर वायु में प्रकाश गति कर रहा है और वही प्रकाश अगर जल में जाएगा तो वो उतनी स्पीड से नहीं जाएगा जितनी स्पीड से वायु में जाता है। तो ये अंतर आता है। अगर मान लो जल से किसी पारदर्शी माध्यम कांच के अंदर जा रहा है तो जितनी स्पीड से वह कांच के अंदर गति कर रहा है या जितनी स्पीड से वह जल के अंदर कर रहा है उतने कांच के अंदर नहीं करेगा। तो तात्पर्य क्या है, माध्यम के बदल जाने पर प्रकाश की चाल भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। और यह प्रकाश की चाल कितने बदलेगी, कितनी बदलेगी, यह इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है। जिस माध्यम में प्रकाश क्या कर रहा है, गमन कर रहा है या गति कर रहा है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल का निर्धारण किससे होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक से। अपवर्तनांक दो तरीके का होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो देखो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, तब माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक कितना है, मान लो ये माध्यम नंबर 1 है, ये माध्यम नंबर 2 है, इसका अपवर्तनांक n1 है और इस दो का अपवर्तनांक क्या है, n2 है। ठीक है, अपवर्तनांक को n से लिखते हैं, यहां पे लिख दो। ठीक है, ये n1 है, ये n2 है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तब माध्यम एक के सापेक्ष यानी इस माध्यम के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, यानी ये जो n2 की जो वैल्यू है वह कितनी है, n1 के सापेक्ष, यानी n1 की तुलना में n2 कितना है, ये हमारा कहलाता है सापेक्ष अपवर्तनांक। किसका, इसका, दूसरे का। ठीक है, तो मतलब जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी n2 जो निकाला जाता है ना बेटा, वो कंपैरिजन करके निकाला जाता है पहले माध्यम से। अगर हम दूसरे माध्यम की तुलना कर रहे हैं पहले माध्यम से, ठीक है, तो हमारा ये जो अपवर्तनांक निकल कर आएगा दूसरे का, वह सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। ठीक है, और इस सापेक्ष अपवर्तनांक को ज्ञात कैसे किया जाता है कि हम ये देखेंगे कि प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल v1, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, माना v1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2, मान लिया इस दूसरे माध्यम में जब ये प्रकाश जा रहा है तो वह v2 वेग से जा रहा है, तो प्रकाश की चाल v2 के अनुपात के बराबर होता है। यानी जो आपका अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक किसका, दूसरे का एक के सापेक्ष, ये बराबर होता है किसके, v1 अपॉन v2। मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों का अनुपात जो होता है वो किसके बराबर होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। और सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष, यानी n2 अपॉन n1। ये फॉर्मूला लिखा है। सापेक्ष अपवर्तनांक हम किससे लिखते हैं, n12। n12 का मतलब क्या है, दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष। अगर ये आपका लिखा हुआ है मान लो W और यहां पे लिखा हुआ है G, G का मतलब गिलास, W का मतलब वाटर,
जी का मतलब होता है गिलास मतलब कांच, और डब्ल्यू का मतलब होता है वाटर यानी जल। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे जल है, यहाँ पे कांच है। तो इसका मतलब क्या है कि कांच में प्रकाश का जो जा रहा है कांच के अंदर में, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाएगा जल के सापेक्ष, यानी जी का अपवर्तनांक डब्ल्यू के सापेक्ष। अगर ये लिखा हुआ है आपके पास में N2 और 3 इस तरीके से लिखा है, तो मतलब क्या इसका कि 3 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, 3 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और इसको अगर अनुपात में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, N3 बटे N2, 3 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। और फॉर्मूला नीचे है, N12 बराबर क्या होगा, N2 अपॉन N1 बराबर V1 अपॉन V2। ठीक है, तो अगर आपको पहले माध्यम और दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल पता है, तो आप दूसरे माध्यम में जो प्रकाश जा रहा है एक से, उसका अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो मतलब सापेक्ष का मतलब होता है किसी की तुलना में निकालना। ठीक है, चलो अब जरा इसको जल्दी से कर लो, फिर हम एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और पढ़ते हैं। तो देखो, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वह क्या होगा। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो जब प्रकाश वायु से किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है, तब वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब पहले सापेक्ष का मतलब क्या है कि जो माध्यम एक है और माध्यम दो है, वो दोनों अलग अलग है, वायु नहीं है यहाँ पहले माध्यम में, वायु के अलावा कुछ और कोई माध्यम है। मान लो ये जल है और यहाँ पे मान लो कांच है, क्या नहीं है, वायु नहीं है। अगर वायु से किसी और माध्यम में जा रहा है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक, अगर किसी वायु के अलावा किसी और माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जा रहा है तो सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो वायु से किसमें जा रहा है, किसी और माध्यम में जा रहा है, तो इस माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वायु के सापेक्ष क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अगर वायु के अलावा कोई और माध्यम है, अन्य माध्यम है, हमें नहीं पता कौन सा है, ऊपर जो माध्यम है ये दूसरा है, तब इस वाले माध्यम का अपवर्तनांक इसके सापेक्ष क्या कहलाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है, वायु है तो निरपेक्ष, और वायु नहीं है, सॉरी वायु है तो निरपेक्ष और वायु नहीं है तो सापेक्ष। ठीक है, तो देखो निकालेंगे कैसे इसको, तो किसी माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक प्रकाश की वायु में चाल v, मतलब c, c से क्यों डिनोट करें, क्योंकि प्रकाश की चाल जो वायु में होती है वह c से लिखी जाती है। माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात के बराबर होता है, यानी n बराबर होता है c अपॉन v, और जहां आपको पता है क्या कि c जो बराबर होता है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये पहले से पता है तुमको। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ये सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब क्या है, माध्यम एक से माध्यम दो में, दोनों अलग अलग है, पता नहीं कौन से हैं। पर निरपेक्ष के केस में क्या है कि ऊपर वाला जो माध्यम होता है पहला, वो फिक्स होता है, वायु होगा, और यहां पे क्या होगा, कोई अन्य माध्यम होगा। ठीक है, तब इस माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जो कहलाएगा वो निरपेक्ष होगा, दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष क्या कहलाएगा, सापेक्ष कहलाएगा, अगर वायु नहीं है तो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अपवर्तनांक की कहानी है, इसको बहुत अच्छी तरीके से लिख लो, समझ लो, ये आगे बहुत मदद करेगा। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी का अपन कल देखेंगे।